बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में बस पिछले कुछ समय से जो स्मॉल कैप में रनअप हुई है ना, ये बहुत लोगों को डाइजेस्ट इसलिए नहीं होगा बिकॉज जब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है बहुत लोग सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। बट इसी बीच में गैस फोमो में आके बाइंग करना ये घातक हो सकता है। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर 2 महीना में 20% भागा भी है ना, 5-7% गिर भी सकता है। बट इसी बीच में हमें समझना है कि कौन कौन से स्मॉल कैप के नंबर्स अच्छे तो थे, लेकिन जो ग्रीन फ्लैग है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जो आउटलुक है आने वाला एक आध क्वार्टर का अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोगों ने शॉर्ट टर्म पिक का कुछ रिक्वेस्ट किया था कि सर कौन कौन सी कंपनी में नंबर्स के बाद स्मॉल कैप कैटेगरी से शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स अपसाइड टारगेट्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके दिवाली तक ना दो कंपनी को अच्छा करना चाहिए। एक कंपनी में करेक्शन शायद थोड़ा बहुत हो सकता है, बट उससे आप पैनिक बिल्कुल ही मत करिएगा। और ऑफकोर्स निवेश करने से पहले अपने रिसर्च को तगड़ी ज़रूर बनाइएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है आपकी स्क्रीन के सामने है, डायनामिक केबल्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके पहले भी कहे जब 200-180 के भाव पे हमने कवरेज दी थी, बहुत लोगों को समय यकीन नहीं हुआ था। बीच में कैसे स्टॉक गिर के ना 150 के आसपास आया था। तो मुद्दा ये नहीं कि सिर्फ नंबर्स अच्छे हैं, मुद्दा ये भी है कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपनी बहुत ही आकर्षित है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कैसे इनके स्ट्रॉन्ग नोट के संग इस बार ना FY 22-23 खत्म हुए, मुझे लगता है कंपनी अच्छा कर सकती है। ऑल्दो गाइस अपने लाइफ टाइम हाई पे ही देखने को मिल रही है। बट जिनको ब्रेकआउट स्टॉक पसंद है, आप चाहें तो इस कंपनी को फर्दर थोड़ी मोटी डिप पे निवेश कर सकते हैं, या फिर मौजूदा कंडीशन में भी थोड़े बहुत पैसे लगा के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। फिर दिवाली तक भी आप इसको टारगेट जोन पे रख सकते हो। गाइस डंकी की चोट बताना है कि ऑफकोर्स ये कम से कम कितना भाग सकता है, कम से कम कितना गिर सकता है, ये किसी के बस की बात नहीं है। बिकॉज बीच में जब हमने 200-180 के लेवल पे कवर किया था, स्टॉक गिर के 150 के आसपास भी आया था। और उसके बाद हमें ट्रिमेंडस रैली देखने को मिल रही है। अब जो कंपनी का इस बेस से इतना भागेगा, 150 से 250 के आसपास होगा, 200 से 240 के आसपास होगा। तो वहाँ पे कैसे करेक्शन अगर होता भी है ना, वो सपोर्ट के रूप में काम आएगा। प्रीवियस हाई को अगर आप जज करें तो जैसे कैसे इसके पहले जो इनका प्रीवियस हाई था वही सपोर्ट रूप में बनता हुआ देखने को मिला। और हो सकता है कि करेक्शन अगर होता भी है तो प्रीवियस जो हाई था सपोर्ट के रूप में हो जाए, तब तो कैसी कंपनी का नाम आपने देखा। लेकिन यस, अब इनके फंडामेंटल से फोकस करेंगे और ऑफकोर्स कहाँ कहाँ टारगेट बन सकता है उस पर भी डिस्कस करना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा दोस्तों, वायर्स एंड केबल्स में कैसे आग लगते हुए देखने को मिल रही है। ऐसा तो गैस इनका स्लोगन होता है कि वायर्स दैट डोंट कैच फायर्स, बट असल में गैस सही में जो कंपनी अच्छा कद में काम करती है। और ऑफकोर्स गैस आपको समझ में आना चाहिए कि इसका जो बिजनेस मॉडल है ना, थोड़ा पॉलीकैब हेवल से हटके है। बिकॉज ये गैस कंपनी मैन्युफैक्चर किस में करती है, पावर इंफ्रा केबल पे। LT, ST, EHVC पावर कंट्रोल, आपने नाम सुना भी होगा। फ्लेक्सिबल एंड इंडस्ट्रियल केबल्स में कंपनी का अच्छा खासा काम है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से रेलवे पे गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है। तो रेलवे सिग्नलिंग के लिए का जो केबल यूज़ होती है ना, ये कंपनी के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और ऑफकोर्स गैस गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट से इस कंपनी को पिछले कुछ समय से अपने जो ऑर्डर बुक्स है ना उसमें काफ़ी कामयाबी ज़रूर मिली है। देखें साइज़ के अकॉर्डिंग तो स्मॉल कैप गैस बोलना गलत होगा, माइक्रो कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। और ऑफकोर्स माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग उतनी इजी नहीं होती, लेकिन अगर आपका निशाना सही जगह पे लग गया ना, इनिशियल बेसिस पे तो पैसे बनते हैं। यस, 15-20%, 25%, 30% का डाउन साइड निवेश करने से पहले हमेशा दिमाग में रखिएगा तो सही है। तब गिरावट में ना आप मजबूत रहेंगे एकोमोलेशन करने के लिए। तो कंपनी का रिसेंटली 250 के आसपास गई थी, और 100 से का जो रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छी है। और इतना भागने के बावजूद भी 17 का पी, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक या काफ़ी कम है अगर आप इनके ROC से ROE से इनको जजमेंट करें तो। गैस कैच वाली बात क्या है, टॉप लाइन में गैस ह्यूमंगस सेल हमें देखने को मिला। पिछले कुछ समय से आपको अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद इनपुट कॉस्ट कितना भी कंपनी के बढ़ गए थे। बट अभी के टाइम गैस उसमें राहत हमें देखने को मिल रही। ऑल दो कंपनी की बात की जाए लास्ट ईयर ना जितना प्रॉफिटेबिलिटी थी उतना गैस प्रॉफिटेबिलिटी इस बार भी है। बट शेयर में 25-30-40% के आसपास रिकवरी क्यों देखने को मिली एक साल में? बिकॉज उसको मार्केट को लगता है कि आउटलुक आने वाले कल का पॉजिटिव है, और इनपुट कॉस्ट कम होने से इनके मार्जिन्स फिर से हम 2-3% से बढ़ सकते हैं। तो कंपनी ने कैसे पिछले कुछ समय से ना अच्छे खासे ग्रोथ दिखाए हैं, चाहे वो टॉप लाइन की बात की जाए बॉटम लाइन की। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई माइक्रो कैप में अच्छे बैलेंस शीट वाली कंपनी को फोकस करना है तो आप इस कंपनी को फोकस कर सकते हो। रिजर्व्स की बात की जाए 155 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है एज पर द मार्केट कैप, बहुत ही अच्छा है। बट बोरोइंग्स की बात की जाए ये 82 करोड़ के आसपास, जो मेरे हिसाब से क्वाइट मैनेजेबल भी है। इसमें गाइस ट्रेड रिसेबल का झमेला हुआ था, बहुत लोगों ने कमेंट नहीं किया था और उसी की वजह से उन्होंने निवेश नहीं किया, लेकिन बाद में कंपनी ने उसको संभाल लिया।
और कमेंट्री भी दी। तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो प्रोमोटर की होल्डिंग खुद ही बढ़ रही है। एक अच्छा संकेत माना जाता है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए 25% के आसपास है, तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी है। इसलिए कैसे अगर आप इस समय कंपनी में निवेश करते हैं ना 10,000 5,000 ऐसे इन्वेस्टमेंट करिए जो अगर ना भी चले 3 साल 1 साल 2 साल तो आप पैनिक ना हो। लेकिन ऐसे अगर चल जाए ना आपके पैसे भी रिकवर हो तो अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग 1% के आसपास 1.5% के आसपास 2% के आसपास इस कंपनी को बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। मौजूदा प्राइस में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो छोड़ सकते हैं और टारगेट चाहें तो शॉर्ट टर्म दिवाली तक भी आप रख सकते हैं। मार्केट में अगर रेट कट शुरू हुआ ना तो मेरे हिसाब से कैसे स्मॉल कैप माइक्रो कैप में अच्छी खासी और भी तेज़ी का माहौल दिखाई दे सकता है। कंपनी की बात की जाए जहां खुला उधर ही बंद होता हुआ देखने को मिला। स्टॉक का नाम अगर आप देखें इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। पेंट वाली स्टोरी तो आपको अच्छे से पता है कि बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है। बट येस एशियन पेंट और बर्जर पेंट के बाद ही दोस्तों मैं सलाह दूंगा एशियन पेंट बर्जर पेंट में थोड़े पैसे कम बनते बिकॉज बड़ी साइज़ है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी होती है। बट इस कंपनी की बात की जाए 2500 के लगभग आईपीओ के प्राइस के बाद खुला था और उसके बाद ना 1000 के आसपास भी आया। तो ये सब कंपनी का 60% डूबती है ना तो बहुत कम कवरेज मिलता है। लेकिन दोस्तों नंबर्स होने के पहले आने के पहले इस कंपनी में ऑलरेडी का 40 से लेकर 45% के आसपास उछाल हो चुकी है। अब कोई स्टॉक 20 के से भागेगा ना तो 10-15% गिर सकता है। और इसीलिए इसमें वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे कि सर 1000 के आसपास मिस हो गया तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है। और ऑफकोर्स दिवाली के पहले उनकी गाइडलाइंस काफ़ी मजबूत है। पूरे पेंट सेक्टर में अच्छी खासी रिवर्सल हो सकती है बिकॉज क्रूड भी बहुत ही नीचे आ चुका है। तो ऑफकोर्स कैसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कंपनी को स्मॉल कैप कैटेगरी से 2% के आसपास वेटेज देके कम से कम दिवाली तक जो प्ले है ना वो कर सकते हैं। इसको छोड़कर मैं बर्जर में एशियन पेंट में कांसाई में निवेश किया है। मैं बोलूँगा सबको होल्ड एंड कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। कंपनी की बात की जाए इंडिगो पेंट साउथ इंडिया रीजन में अच्छा खासा नाम है। 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 1700 का हाई दिखाई पड़ रहा है 1 साल का। बट प्रीवियस हाई की बात कीजिए लाइफ टाइम का वो 2000-2500 के आसपास हो गया। लेकिन दोस्तों बहुत ही ओवर वैल्यूड में आईपीओ आया था और जो फ्रॉथ है निकल चुका है। आईपीओ आने के बाद दोस्तों 135 का पी अनसस्टेनेबल होता है। बट अभी के टाइम 52 के आसपास पी हो चुका है। कंपनी की आरओसी आरओई भी ठीक ठाक इन लाइन पे है। वैसे कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है जिनके प्रोमोटर सही में सच्चे और अच्छे हों। मतलब सच्चे अच्छे का मतलब क्या है कि जो बात होता है ना खुल के बताया जाए। डिविस लैब के आउटलुक ख़राब थे, खुल के बताया। कोई गाइस आपसे फ्रॉड नहीं किया, उन्होंने बता दिया कि आउटलुक ख़राब है। जिनको निकलना था वो निकल गए और जिनको कंपनी भरोसा है वो टिके रहना। कंपनी के गाइस आउटलुक में जो मैनेजमेंट ने बताया था उससे अच्छा किया। सेम गाइस रूट मोबाइल में भी यही हमें देखने को मिला। एप्पल से इंडिया के क्षेत्र से मैं थोड़ा सा निराश हूँ बिकॉज उनकी कमेंट्री कुछ और आई थी। बहरहाल वो कभी कभी कैसे प्लस माइनस होते हैं। बट कंपनी ने कैसे टॉप लाइन विटनेस की है 23 में ना ये बहुत ही फिनोमिनल है। और कंपनी के मार्जिन्स रिस्टोर होना स्टार्ट हो चुके हैं। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वही बहुत ही हैंडसमली बढ़ रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे क्रूड के घटते प्राइस से इनपुट कॉस्ट कम होगा और जिसकी वजह से कैसे प्रॉफिटेबिलिटी सारे पेंट इंडस्ट्री को अच्छा खासा बूम कर सकती है। की बात की जाए रिजर्व्स तो ठीक ठाक हमें देखने को मिलते हैं। 729 करोड़ के आसपास रिजर्व से। बोरोइंग की बात की जाए 12 करोड़ के आसपास जो ना के बराबर है। होल्डिंग की बात की जाए 53.98% के आसपास हमें देखने को मिलता है। एफ ने थोड़ा बहुत स्टेक को ट्रिम किया। डीएस ने भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है। पब्लिक की होल्डिंग इनिशियल लेवल से काफ़ी हाई है बिकॉज बहुत पब्लिक को आईपीओ से मिला था और बहुत पब्लिक को निकलने का मौका नहीं मिला। इसलिए इस पब्लिक होल्डिंग आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। और आपको अच्छे से पता है कि थोड़ा बहुत पैनिक नहीं मचाएगा मार्केट तो पब्लिक माल बेचेंगे नहीं। और पब्लिक माल बेचेंगे नहीं तो एफ और डीएस को खरीदने का मौका कैसे मिलेगा। गैस इसके पहले ही मैंने एंटिसिपेशन किया था कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट है ना वो थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है बिकॉज इसने प्री रैली की थी। प्री रैली का मतलब क्या होता है कि Q4 के नंबर्स मार्केट को पहले से पता था कि अच्छे आएंगे। इसीलिए गैस इस कंपनी ने पहले ही ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद क्या हुआ साइडवेज पैटर्न में। अगर गैस भाग्य से ये कंपनी आपको 1450 से नीचे 1350 जो कि इसका गैस 200 का मूविंग एवरेज है। और ये जो लाइक करेक्शन है ये बहुत ही हेल्दी माना जाएगा। अगर इस लेवल पे आया आप अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। जिनको 1100 पे खरीदने का मौका मिला अच्छी बात है, वेल एंड गुड, कंटिन्यू करिए। और जो खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें। थोड़ा सा गैस मार्केट लाल होगा ना जो होना थोड़ा टफ लग रहा है बट होने का कुछ भी हो सकता है। तब दोस्तों आप चाहें तो मीनिंगफुल करेक्शन में थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। ऑल दो गैस नंबर्स तो बहुत ही कमाल के थे और मुझे लगता है कि जो आउटलुक होगा सारे केमिकल के संग जो पेंट इंडस्ट्री है ना उसके इनपुट कॉस्ट घटने से प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट ज़रूर होंगे। गैस घूम फिर के ये बताती है रेट कट। जब तक ऐसा रेट कट नहीं होगा एनबीएफसी आपको हाथ में पैसा नहीं थमाएगी और आप ना माइक्रो फाइनेंस का यूज़ कर पाएंगे ना हाउस फाइनेंस का। और इसी के लिए कैसे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर दोस्तों मीनिंगफुल करेक्शन होती है 1350 से लेके समथिंग 1300 के आसपास अगर ये रुकता है तो सही बात है। वरना दोस्तों ये बॉलिंजर बैंड के जो मीडियन लेवल है 1200 उसको भी ट्राई कर सकता है। बहुत लोग बोलेंगे सर नंबर्स उतने अच्छे थे बट गैस प्री रैली भी होती है और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चलती है। बहुत लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो अगर वो छोड़ते हैं ना
आप घुसने का प्लान कर सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा मीनिंगफुल करेक्शन का वेट करें। बट डायनेमिक केबल्स में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुके हैं, अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा पैसा लगा छोड़ सकते हैं, बट रिमेनिंग पैसा हाथ में रखिएगा, फोमो में बाइंग मत करिएगा। और जिनको लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में रैली मिस हो गई है, अच्छी कंपनी आपको मौका देगी, वहाँ पे कैसे घबराइएगा मत, वरना वही होगा कि 6 महीने के बाद जब घूम के देखेंगे ना सारे के सारे इंडेक्सेस चढ़ गए होंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। दोनों में से किसको होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।